नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। किरोड़ी बैसला ने बड़ा ऐलान किया है। 1 नवंबर तक के लिए गुर्जर आंदोलन को स्थगित किया गया है। 1 नवंबर को गुर्जर समाज ट्रैक पर बैठ जाएगा। गुर्जर समाज ने सरकार को 1 नवंबर तक का वक्त दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से अल्टीमेटम दिया है कि 1 नवंबर तक मांगे पूरी करो, नहीं तो गुर्जर समाज ट्रैक पर बैठेगा और महा आंदोलन की शुरुआत कर देगा। 1 नवंबर के बाद महापंचायत होगी और उस बार महापंचायत स्थगित नहीं होगी। तो सरकार ने राहत की सांस जरूर ली है इस अपडेट से, लेकिन अब एक एक पल सरकार के लिए बेहद कीमती। देखना होगा क्या 1 नवंबर तक कोई हल निकल पाता है। तारीख तो हम डिसाइड कर लेंगे, या तो हमारी मांग पूरी हो जाती है, नहीं तो हमारा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल आंदोलन करना तो बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप देख लीजिए जनता कितनी आई है। जनता की आज का दिन खाली शक्ति प्रदर्शन का था एक तरह से। ये जोर मत शक्ति प्रदर्शन करके हमने सरकार को साबित कर दिया कि हमको हल्के में न ले। आपने मुख्यमंत्री को भी संदेश दिया है, यहाँ संदेश दे दिया। मेरी अनुरोध है कि हमारी मांगों को पूरी करे। ये संदेश है कि आज जो जनता इतनी है, इनको पीलूपुरा पहुंचने में 20 मिनट लगती है। 20 मिनट में यहाँ केवल 20 मिनट लगती है पीलूपुरा पहुंचने। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अरबाज से। तो अरबाज, एक तरह से महापंचायत कर अल्टीमेटम दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसको कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को हम चेताना चाहते थे कि आप देख लीजिए कितने युवा हैं, कितने लोग हैं और कितनी जल्दी समाज की आवाज पर वो इकट्ठे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो बैकलॉग भर्तियां हैं, जिसका ऐलान सरकार ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था और बजट जो चुनाव घोषणा पत्र है उसमें भी कहा था, उसके बावजूद उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाते वक्त उस डॉक्यूमेंट से गायब कर दिया गया, जिसमें ये ऐलान किया जाना था कि जो गुर्जर समाज को आरक्षण दिया गया है उसमें उन्हें उनका हक दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो संघर्ष समिति ने ये चेतावनी दी, उसके जो 3 बड़े कारण बताए, उनमें पहला कारण उन्होंने कोरोना काल को रखा है। कहा है कि हम ये संदेश नहीं देना चाहते कि जिसकी वजह से जो हालात हैं वो ऐसे पैदा हों और समाज के लोगों को उसका नुकसान हो। दूसरी बड़ी चीज एक फसल की बुआई का वक्त है, क्योंकि अभी 14 से 15 दिन जो फसल है उसकी बुआई की जाएगी। ऐसे में नुकसान समाज के लोगों को होगा। और तीसरा बड़ा कारण कि सरकार को वक्त देना जरूरी है। कल को ये नहीं कहा जाए कि बड़ा आंदोलन होने से पहले हमने वक्त नहीं दिया। वहीं पर जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला है, उनसे हमारी अभी जो खास बातचीत हुई है उसमें उन्होंने एक्सक्लूसिवली कहा है कि देखिए हम लगातार राब्ते में हैं। कोरोना काल से पहले भी बात की गई थी, अब भी बात की जा रही है और हर बार संतोषजनक जवाब जो है समाज के लिए नहीं दिया जा रहा है। इन हालात के अंदर हमें कड़ा फैसला लेना ही पड़ रहा है। फैसले के साथ साथ बड़ी चीज ये है कि सरकार को हम पर्याप्त वक्त दे रहे हैं। कल को ये नहीं कहा जाए कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने बातचीत के लिए वक्त नहीं दिया, क्योंकि मुख्य मुद्दा जो था आरक्षण का 5% का, वो मान लिया गया था। बैकलॉग जैसी जो डिमांड है, खासतौर पर जो 3 शहीद हुए थे, जिसे समाज शहीद कहता, 3 लोग मारे गए थे इस आंदोलन में, उस लोगों को जो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिया गया है। वो डिमांड यहाँ पर रखी गई है। तीसरी बड़ी बात जो विजन डॉक्यूमेंट है इनका, उसको लेकर के सवाल खड़ा किया गया कि जो समाज से ये वादा किया गया था कि आपके वोट तो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अरबाज वहां पर अशोक चांदना भी पहुंचे, उनसे भी तो इनकी बातचीत हुई होगी। इनने उनको क्या कहा, उन्होंने इनको क्या कहा? देखिए सरकार से जो दूरी रही बातचीत की, संघर्ष समिति से सरकार की दूरी करीब 12 किलोमीटर रही, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर अशोक चांदना यहाँ से जो है पीलूपुरा गांव से पहले ही बयाना में थे। उसके आगे वो नहीं बढ़े, क्योंकि उनको शायद ये इशारा यहाँ से कर दिया गया था कि आप यहाँ ना आए, क्योंकि समाज के युवा काफी आक्रोशित है, बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है। फिलहाल समाज के जो युवा हैं वो आंदोलन की बात पर हुए थे, जबकि जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि जब तक फसल की बुआई नहीं हो जाए तो आर्थिक रूप से समाज भी टूट जाएगा और जो वक्त है काम करने का, क्योंकि दिवाली सर पर है, ऐसी स्थिति में पहले अपना काम निपटा लिया जाए, उसके बाद फुर्सत से ऐसा आंदोलन किया जाए जिसका इम्पैक्ट सरकार के ऊपर भी और दूसरे लोगों पर भी। जो विजय बैसला है फिलहाल इस पूरे आंदोलन की कमान संभाले, उनसे जब हमने बातचीत की, उनका कहना है कि सुबह 6 बजे से पूरा राजस्थान 1 नवंबर से
बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो पटरी से हो चाहे रोड से हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जो सरकार से इनकी बातचीत कर रही थी और इन 14 दिन के दौरान क्या बातचीत करके रास्ता निकाला जाता है। अच्छा अरबाज, इस आंदोलन, इस महापंचायत से जुड़ा एक सवाल है जो डायरेक्टली इस घटनाक्रम या राजनीतिक घटनाक्रम या मांगों से जुड़ा नहीं है। अरबाज, मैं जानना चाहता हूं, चूंकि जो महामारी एक्ट है, तस्वीरें ये बता रही हैं कि उसका उल्लंघन तो हुआ है, तो क्या प्रशासन इंडिपेंडेंटली उस केस को परस्यू करेगा? देखिए, इंडिपेंडेंटली उस केस को परस्यू करने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर एक बड़ी चीज की है कि इसकी वीडियोग्राफी कराई है, जो एविडेंस है वो इकट्ठे किए हैं। इसका फैसला जो है अंतिम सरकार करेगी, क्योंकि इस मसले को बना करके तैयार करके भेज दिया जाए। क्योंकि देखिए, आप तमाम लोगों पर एक ही कानून अमल में ला सकते हैं। जब जयपुर में कहीं कोई मजमा जमा होता है तो उससे ज्यादा भीड़ होती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर अगर 5000 से ज्यादा का मजमा जमा हुआ है तो सवाल तो खड़ा होगा ही कि जो कानून बनाया गया है उसकी पालना सब क्यों नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है, जिला मजिस्ट्रेट है, उन तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है। आज एक नोटिफिकेशन बाकायदा पब्लिकली जिसको रिलीज किया गया अखबारों में, उसमें कहा गया था कि जो दोनों एक्ट है, चाहे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो चाहे राज्य का जो महामारी अध्यादेश हो 2020 हो, इन दोनों के तहत 100 से ज्यादा की भीड़ नहीं हो सकती। 100 की भीड़ भी कलेक्टर की इजाजत से अंडरटेकिंग देने के बाद में हो सकती है। ना तो यहाँ अंडरटेकिंग दी गई, ना इजाजत ली गई, और भीड़ 5000 के पास थी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।